नमस्कार दोस्तों। आज एक और ज़बरदस्त क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस की कंप्लीट क्लासेस पढ़ ली हैं। उसके 9 8 से 9 वीडियोस बनाए हैं और जितने भी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में हमने सारे टाइप्स पढ़ाए हैं। चाहे एक ही क्वेश्चन कराया हूँ लेकिन हर एक टाइप बताया हूँ। उस टाइप से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इसी तरीके से एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं हम, क्लॉक। क्लॉक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में हम सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। एक भी टाइप छूटेगा नहीं। और बाकी यूट्यूब चैनल पे आप क्या देखेंगे पढ़ाया तो है लोगों ने, मैराथन भी बना दी, लेकिन क्या किया, कुछ टाइप्स बताए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए और काम खत्म कर दिया। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे बना नहीं पाते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कि यूट्यूब पर फालतू का कंटेंट है, काम का कंटेंट है ही नहीं। तो उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक मिलेंगे और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाएंगे। एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक, एक भी टाइप मिस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। अब क्लॉक चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं हम कितने टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला टाइप क्या है क्लॉक में। पहला टाइप है एंगल। एंगल यानी कि कोण। टाइप के सवाल में क्या रहता है कि टाइम दिया रहता है। मान लीजिए बता दिया गया कि 9 बजा है और 9 बजे एक जो है पर्टिकुलर एंगल बनता है, क्योंकि देखो 9 जब बजेगा तब घंटे वाली सुई जो है 9 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तो मिनट वाली और सुई और घंटे वाली सुई के बीच एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा, वही एंगल हमको बताना रहता है। ठीक। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है रिवर्स एंगल। अब रिवर्स एंगल क्या है? रिवर्स एंगल मतलब विपरीत कोण। इसमें क्या रहेगा, इसमें कोण दिया रहेगा, मतलब दे दिया जाएगा 45 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब कोई भी डिग्री का कोण दे दिया जाए सवाल में और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे टाइम पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर कोण जो है किस समय पर बनेगा। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स आते हैं, फिर पढ़ेंगे एक एक करके बहुत ध्यान से। फिर पूछा जाएगा इमेज यानी कि प्रतिबिंब। इमेज, प्रतिबिंब। अब दो तरीके के प्रतिबिंब प्रतिबिंब होते हैं। कौन? एक वाटर इमेज, एक होता है मिरर इमेज। दोनों हम पढ़ेंगे। वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा टाइप है हमारा एरर। एरर मतलब कि गलत समय, जब घड़ी गलत समय बताने लगे। जैसे सवाल में कह दिया कि घड़ी जो है 5 मिनट आगे चल रही है या 5 मिनट पीछे चल रही है, तब कैसे सवाल को सॉल्व करना है वो सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला टाइप एंगल। टाइप एक मतलब एंगल टाइप 1 एंगल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे सभी को पता है घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक। कौन कौन सी? एक हो गई घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई को हम लिखेंगे हावर हैंड। हावर हैंड मतलब कि घंटे वाली सुई। दूसरी क्या हो गई? दूसरी हो गई मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई। तीसरी वाली होती है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई। आप देखते हैं सवाल में जनरली हमको इन दोनों सुइयों से पूछा जाएगा। हमको मेन चीज़ ये इन पे फोकस करना, सेकंड वाली का यूज सवाल में नहीं होगा। ठीक है, सवाल में हम लोग को बस हावर हैंड और मिनट हैंड पर ध्यान देना है। इसी से सवाल पूछा जाएगा और इसी से बन भी जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए, जब भी घड़ी के सवाल पूछा जाए तो क्या, घड़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है डिजिटल क्लॉक, एक होती है एनालॉग क्लॉक। डिजिटल क्लॉक क्या होता है? डिजिटल क्लॉक जो होता है जिसमें इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं, इसको हम बोलते हैं, मतलब कि टाइम फार्मेट जो होता है इस तरीके से होता है। और एनालॉग क्लॉक कैसे होता है? एनालॉग मतलब कि सुई होती है। तो हमसे हमेशा जो टाइम पूछा जाएगा तो किस घड़ी का जिक्र होगा? एनालॉग क्लॉक का होगा। हमको जब भी सवाल सॉल्व करना है तो माइंड में ये रखना है कि हमसे जो है एनालॉग क्लॉक की बात की जा रही है। ठीक है। चलिए मिनट हैंड नीडल को समझ लेते हैं। मिनट वाली सुई क्या कहती है? मिनट वाली सुई के कुछ कॉन्सेप्ट छोटा सा देख लेते हैं। क्या होता है? मिनट वाली सुई जो है एक पूरे चक्कर में 60 मिनट चलती है और 360 डिग्री घूमती है। देखिए कैसे। मान लीजिए ये है घड़ी। ठीक। ये हो गया 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9।
मिनट वाली सुई, अभी हम घंटे वाली सुई को नहीं दर्शा रहे हैं, ठीक। मिनट वाली सुई को पहले समझिए, ठीक। मिनट वाली सुई जब यहाँ से 12 से 1 पर आएगी तो कितना चल जाएगी, 5 मिनट, 5 मिनट चल जाएगी, ठीक। अब 5 मिनट चल के उसके बाद फिर से आएगी कितना, 12×5 = 60, टोटल कितने मिनट चल जाएगी, 60 मिनट। 60 मिनट और 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब वापस उसी स्थान पर आ जाना। तो हम लोग लिख लेते हैं एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में हमने क्या देखा, हमने देखा मिनट हैंड एक पूरे चक्कर में 60 मिनट चलती है और 360 डिग्री घूमती है, ठीक। 60 मिनट, 60 मिनट चली एक चक्कर में, कितना घूमी, 360 डिग्री। अब क्या निकाल रहे हैं हम, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, चलिए निकालते हैं। 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 360/6 60, ये आ गया 6 डिग्री। मतलब कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगी। इसको याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगी, इसको याद रखिएगा। बाकी ये तो हमने समझाने के लिए बताया है, इसको याद रखिएगा, ठीक। आगे काम आएगा। अब देखते हैं हम हावर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई। एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, 12 के बाद जब 1 पर जाएंगे, यहाँ कितने टोटल मिनट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल मिनट होते हैं 5 मिनट होते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जब घूमेगी तो कितने डिग्री घूम जाएगी, मिनट वाली सुई जब 5 मिनट चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो कितने डिग्री घूम जाएगी, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 मिनट बराबर 5 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 6 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, 30 डिग्री। इसको भी याद रखिएगा, 5 मिनट में 30 डिग्री घूम जाएगी। चलिए देखते हैं हावर हैंड के बारे में, ठीक। अब हावर हैंड क्या होता है, मान लीजिए ये घड़ी, ठीक। अब ये 12 हो गया, ये हो गया 6, ये 3 हो गया, ये हो गया 9। अब घंटे वाली सुई जो है एक पूरे चक्कर में कितने घंटे घूम जाएगी, देखिए यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके पूरा 12 घंटे घूम जाएगी। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चक्कर घूमेगी, 12 चक्कर, ठीक। और क्या करना है, यहाँ से जब फिर से वही स्थान पर आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। एक घंटे मतलब सॉरी, एक चक्कर में 12 घंटे और 360 डिग्री घूमेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक चक्कर में 12 घंटे चलेगी और 360 डिग्री घूमेगी। तो 12 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब हमको निकालना क्या है, 1 घंटे का, 1 घंटे का निकालना है। तो 360/12, 12×3=36, 30 डिग्री। 1 घंटे में आ जाएगा 30 डिग्री, याद रखिएगा, 1 घंटे में घूम जाएगी 30 डिग्री। 1 घंटे में तो निकालिए, अब क्या करना है हमको, 1 मिनट में निकालना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि सवाल में अगर पूछ दिया 1 मिनट में कितना घूमी घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई को तो हम जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगी, ठीक। और 5 मिनट में 30 डिग्री। लेकिन अगर पूछ दिया कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री जाएगी, चलिए देखते हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, ये अब तो हम मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मिनट में चेंज करेंगे घंटे को। मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री जा रही है तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा ही होता है, जाएगा 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, 1 मिनट का निकालेंगे। 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/60, 30 डिग्री/60 कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2। यानी कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमेगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई क्या घूमेगी, आधा डिग्री, 1/2।
ठीक, ये याद रखना, ये भी याद रखना। अब देखते हैं सवाल। चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप 1 एंगल यानी कि कोण। अभी हमने बताया था कोण पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। टाइम दिया रहेगा और कोण पूछा जाएगा। ठीक, टाइम क्या दिया है, एक सवाल देखिए। टाइम क्या दिया है, 7:30 यानी कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, टाइम क्या है, 7:30। अब 7:30 पर घड़ी की सुइयों की स्थिति देखते हैं। ये हो गई घड़ी, 12, 6, 3, 9। अब हमको ये भी लिखना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट घड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमको पूरा टाइम बजाना है। 7:30, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। ठीक, अब 7:30 की स्थिति में खुद ध्यान से देखिएगा। 7:30 बजेगा तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कहाँ रहती है, आप लोग बताइए। देखिए 7:30 बजे जो घंटे वाली सुई होती है 8 और 7 के एकदम बीच में होती है। ठीक, और मिनट वाली सुई 30 पर यानी कि 6 पर होती है। ये बज रहा है 7:30। ठीक, आप देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिए 7:30 बजे इस तरीके से जब भी टाइम होता है, जब टाइम मतलब कि 7:30 बजे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, दो कोण बन रहे हैं। दो कोण बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बन रहा है ये इनर एंगल, दो कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है इनर एंगल, एक बन रहा है आउटर एंगल। दो कोण बन रहे हैं, सवाल में कोई भी कोण पूछ सकता है। ठीक है, एक कोण क्या होता है, एक होता है इनर एंगल, इनर एंगल, एक होता है आउटर एंगल। ठीक, इनर एंगल इसको स्मॉल एंगल भी बोलते हैं, आउटर एंगल इसको लार्ज एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इनर एंगल तो हम निकाल लेंगे। इनर एंगल निकालने के लिए फार्मूला भी है और हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो इनर एंगल निकाल लेंगे। आउटर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटर एंगल निकालने के लिए या फिर हम लार्जर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, लार्जर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है। देखिए लार्जर एंगल इज इक्वल टू 360, 360 डिग्री माइनस स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल। क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाना है। कौन सा कोण निकालने के लिए, आउटर या फिर लार्जर, जो भी बड़ा कोण होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से छोटा वाला कोण घटा देंगे। अब हम निकाल लेते हैं इनर एंगल यानी कि छोटा वाला कोण। चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या बताया था, एक मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। ठीक, और 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 5 मिनट में घूमेगी 30 डिग्री। 5 मिनट में घूमेगी 30 डिग्री। मिनट वाली सुई की बात हो रही है। देखिए ये है मिनट वाली सुई, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हो गए, 6 से 7 के बीच में कितने मिनट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक होते हैं 5 मिनट। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होते हैं, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल घूम गई, यहाँ से यहाँ तक घूम गई 30 डिग्री। 30 डिग्री हम इधर साइड में लिख लेते हैं क्योंकि वो फार्मूला लगा दिए। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री घूम गई। ठीक है, और देखिए ये वाली सुई घंटे वाली कहाँ है, 7 और 8 के बिल्कुल बीच में, यानी कि 7 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पर है। ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट थे, तो कितना डिग्री घूमी, 30 डिग्री। और यहाँ पर पूरे 5 मिनट तो जा नहीं रही है, ये आधे मतलब कि 2.5 मिनट ही जा रही है। तो यहाँ पे 5 5 मिनट का हुआ था 30 डिग्री, तो यहाँ इसका आधा हो जाएगी 15 डिग्री। यानी कि हमारा इनर एंगल निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री निकल के आ जाएगा, कैसे देखते हैं। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, हमारा 45 डिग्री आंसर तो निकल के आ गया। आउटर एंगल, ये हो गया इनर एंगल। अब देखते हैं आउटर एंगल, ये हो गया इनर एंगल। अब आउटर एंगल क्या करेंगे, 360। देखिए आउटर एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस स्मॉलर एंगल, 360 डिग्री माइनस स्मॉलर कितना है 45। तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 माइनस 45, यानी कि आ जाएगा 315 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये लॉर्जर वाला मतलब आउटर एंगल, ये आ जाएगा 315 डिग्री। ठीक, इसी सवाल को हम एक फार्मूले से लगाएंगे, उसको शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। देखते हैं क्या है ट्रिक, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे उस फार्मूले से। वो शॉर्ट ट्रिक है, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट।
इसमें अगर सिंपल टाइम दिया रहेगा तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर यहाँ 7:30 की जगह 7:42 दे दिया, 7:36 दे दिया, 7:37 दे दिया, इस तरीके से तो आप फंस जाएंगे। इसलिए एक फार्मूले से, शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कितनी आसानी से आंसर निकाल पाएंगे आप लोग। फार्मूला क्या है? एंगल इक्वल टू 60h, ये हो गया डिफरेंस का साइन, ठीक। फिर 11 मिनट अपॉन में 2, ये फार्मूला। क्या मतलब? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले h का मतलब, इसका मतलब और घंटा, ये हो गया डिफरेंस का साइन, इसका मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा। ये हो गया m का मतलब मिनट, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7:30 है, 7:30 है, यानी कि 7:30 बजा है। तो हम फार्मूला में लगाएंगे, फार्मूला में लगाएंगे 60, घंटे की जगह पर कितना था? 7, 60 गुणे घंटा कितना था? 7, ठीक। अब लगाएंगे डिफरेंस का सिंबल, फिर क्या करेंगे? 11 लिखेंगे, मिनट कितना था? 30 मिनट, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 30, इतना कर देंगे, और अपॉन में 2 भी था, इसको मत भूलना। अब क्या करेंगे? 6×7=42, 420, 420 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 420 डिफरेंस घेरते हैं 33, 330/2, ठीक। आप क्या करेंगे? इसका डिफरेंस लिखना है, कभी ये ज़्यादा हो सकता है, कभी ये ज़्यादा होता है। मतलब कि ऐसा नहीं करना कि इधर का ज़्यादा है तो हमको माइनस में संख्या लिख देना, माइनस में नहीं लिखना है। इसीलिए हमने यहाँ पर डिफरेंस का सिंबल यूज़ किया है, ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 420 में से 330 घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 90, 90 निकल के आ जाएगा, 90/2 हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, है ना सिंपल। 45 डिग्री निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? एट व्हाट एंगल आर द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक इंक्लाइंड एट 10 minutes past 11? यहाँ पर हमने इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि जो भी छात्र इंग्लिश में पढ़ते हैं वो ध्यान रखेंगे कि अगर टाइम इस तरीके से दे दे 10 minutes past 11, तो इसका मतलब होता है कि 11:10, यानी 11 बजने के बाद, पास्ट मतलब बाद में, 10 मिनट और, मतलब 11:10। तो सवाल ये है कि 11:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां किस कोण पर झुकी होती हैं? इसको निकालने के लिए अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखिए फार्मूला क्या था? एंगल इक्वल टू 60h, फिर क्या था? डिफरेंस 11m अपॉन में 2, मतलब कि था 60, ये घंटे का सिंबल है, फिर ये डिफरेंस का सिंबल है, ये 11, फिर ये मिनट का सिंबल है, अपॉन में 2। अब हम देखते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाई कितना बज रहा है? 11, यानी कि घंटे की जगह पर लिखेंगे 11, डिफरेंस, फिर 11 मल्टीप्लाइड बाई मिनट, मिनट कितना है? 10, अपॉन में 2, क्या हो जाएगा? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11×6=66, 660, 660, ये हो जाएगा डिफरेंस का सिंबल, फिर 11 दहम का 110, 11 दहम का 110 होता है, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, डिफरेंस निकालना है। अब चाहे ये ज़्यादा हो चाहे ये ज़्यादा, हमको तो बस डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस क्या निकल के आया? डिफरेंस 660 माइनस 110 कितना आ गया? 550, 550/2 है, ये भी याद रखिएगा, बटे में 2 है, तो हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? हमारा जो निकल के आ जाएगा एंगल 275 डिग्री, 275 डिग्री। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? अगर घड़ी की सुई 12 बजे से 3:45 तक चले तो हाउ मच एंगल कवर्ड बाई हावर हैंड, मतलब कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण कवर करेगी? कहाँ से बोला? टाइम क्या है बोला? 12 बजे से, 12 बजे से 3:45 तक कितने डिग्री कोण कवर करेगी, ठीक। अब हमको निकालना क्या है? यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे और कितने मिनट
हो चुके हैं। पहले हम घड़ी में समझने की कोशिश करते हैं। घड़ी में टाइम क्या होगा, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक, मान लीजिए ये सुई है। ठीक, दूसरी वाली सुई यहाँ से, मतलब क्या बज रहा है, एक 12 बजा। 12 बजे दोनों सुई कहाँ रहेंगी, दोनों सुई यहाँ रहेंगी। 12 बजे के बाद 3:45 होगा, इस सुई कहाँ पर होगी, घंटे वाली सुई की बात हो रही है। घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, 3:45, मतलब कि लगभग लगभग 4 के, पूरा 4 पे नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगी। और ये ध्यान रखिए, ये घंटे वाली सुई है, ये भी घंटे वाली सुई है, क्योंकि बात यहाँ पर घंटे वाली सुई की हो रही है। मतलब पूरा 12 बजे दोनों सुई 12 पे थी, लेकिन हमको सिर्फ घंटे वाली सुई देखना है। तो 12 बजे घंटे वाली सुई 12 पर थी, फिर 3:45 पर घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 3 और 4 के बीच में होगी, और 4 के जस्ट थोड़ा पहले होगी। 12 बजे से 3:45 तक कितने घंटे और कितने मिनट हो गए, यहाँ हो गए 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट टोटल हो चुके हैं। अब हमको निकालने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, घंटे को भी मिनट में बदलेंगे। तो टोटल कितने मिनट हो गए, टोटल मिनट्स हो जाएंगे 3। 3 घंटे हैं, 3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। ठीक, प्लस में 45 मिनट और है हमारे पास। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 प्लस 45, तो हमारे पास टोटल मिनट आ जाएंगे 225। 225 मिनट, टोटल मिनट हो गए 225। अब एक चीज़ और देखिए, हमने क्या बताया था, हमने बताया ये था कि 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगी, 6 डिग्री। कौन, मिनट वाली सुई। ठीक, और घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री जाती है, 30 डिग्री। तो फिर घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हमने क्या बताया था, याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। 1/2 डिग्री जाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 1/2, यानी कि आधा डिग्री। अब हमको यहाँ पर मिनट में ही कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 225 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 112.5 डिग्री। इतना जो है वो घंटे वाली सुई इतना कोण कवर करेगी। ये सवाल देखते हैं, सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है सही बटे में। देखो पूछा क्या, 7:46 सही 4/11 हुए हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। जब इस तरीके से सवाल आ जाए तो उसे घबराना नहीं है। क्या करना है, 46 सही 4/11 को हमको बटे में लिखना है। मतलब कि क्या करना है, 11 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, फिर बटे में 11 लिख देते हैं। ठीक, तो हमारा जो एक्चुअल टाइम हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 7 बजकर, इसको सही बटे में करेंगे तो 510/11 आ जाएगा। ये हो जाएगा घंटा, ये हो जाएगा मिनट। अब हम करते हैं फार्मूला अप्लाई। फार्मूला क्या था, फार्मूला था 6h डिफरेंस, डिफरेंस था, फिर 11m अपान में 2 था। ठीक, अब क्या करना है, 60 घंटा गुणे 7। अब क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना था, अरे मतलब कि डिफरेंस तो निकालना ही है। 11 मिनट कितना है, मिनट देखिए, मिनट को हम क्या करेंगे, 510/11 लिख देंगे, अपॉन में हो जाएगा 2। अब देखिए 11 से 11 कट गया, यहाँ पे आ गया 510, और सत्संग 42 होता है, छः छः सत्ते 42 होता है, ये हो जाएगा 420। यहाँ पे डिफरेंस का सिंबल लगाएंगे, लिखेंगे 510/2। 510 में से 420 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40। 40 बटा लिखेंगे, सॉरी 40 कैसे आ जाएगा, 420 इधर 510, दोनों को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 90। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 90, यानी कि 90/2। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया,
लेकिन फिर भी इस टॉपिक से, इस टाइप से लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? घड़ी की 3 कंडीशन, 3 कंडीशन ऑफ अ क्लॉक। क्या है? देखिए, पहली कंडीशन है घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक दूसरे के विपरीत। मतलब कैसे? ये घड़ी है 12, 6, 3, 9, मतलब कि दोनों सुइयां, ये घंटे वाली हो गई, ये मिनट वाली, एक दूसरे के विपरीत होंगी और सीधी रेखा में होंगी। तो क्या होगा? एंगल क्या बनाएंगी? एंगल बनाएंगी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, और ऐसी कंडीशन 24 घंटे में कितनी बार आएगी? 24 घंटे में कितनी बार आएगी? 22 बार। ऐसी कंडीशन 24 घंटे में आएगी 22 टाइम्स, और 12 घंटे में 11 टाइम्स, 11 बार आएगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन है घड़ी की दोनों सुइयां समपाती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या है? ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, एक दूसरे, ये देखो घंटे वाली सुई हो गई और इसी के ऊपर हो गई मिनट वाली सुई। मतलब कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक, तब एंगल क्या बनेगा? एंगल बनेगा 0 डिग्री। एंगल बनेगा 0 डिग्री, याद रखिएगा, कभी कोई पूछ लेता है। और 24 घंटे में ऐसी सिचुएशन कितनी बार बनेगी? 24 घंटे में ऐसी सिचुएशन बनेगी 22 बार, 22 बार बनेगी। और 12 बार में, सॉरी 12 घंटे में कितने बार बनेगी? 12 घंटे में बनेगी 11 टाइम्स, 11 बार बनेगी। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है घड़ी की दोनों सुइयां जब समकोण बनाएंगी, जब समकोण बनाएंगी तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण का तो सबको पता है। लेकिन इधर हम देख लेते हैं सुइयां कैसे होंगी। ये 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। देखो, ये तो ऐसे हो जाएंगी या फिर ऐसे हो जाएंगी, मतलब कि समकोण बनाएंगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन 24 घंटे में कितनी बार आएगी? 24 घंटे में आएगी, 24 घंटे में ऐसी सिचुएशन आएगी 44 बार, 44 टाइम्स। और 12 घंटे में ऐसी सिचुएशन आएगी, 12 घंटे में आएगी 22 बार, 22 बार। और 1 घंटे में 2 बार आएगी, 1 घंटे में ऐसी सिचुएशन आएगी 2 बार। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्लॉक चैप्टर से एंगल टाइप के सवाल। एंगल टाइप से जितने भी तरह से सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, जितने तरह से पूछे जाते हैं, हमने सारे पढ़ा दिए हैं, सारे कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स को टच किया हूँ। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे रिवर्स एंगल। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। मिलेगा, लोग पढ़ाए हैं, बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन सीरियल से, सीक्वेंस से, टाइप बाय टाइप और कंप्लीट टाइप, सारे टाइप्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं वादा लेता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरीके से रोज़ हर एक टॉपिक, हर एक टाइप को इसी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, और इसी तरीके से रीजनिंग कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट उठा के उसको भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।